Assalamu alaikum students, welcome to your chemistry class. Okay, we have started our chapter number 10, acids, bases and salts. In our previous lesson, we have read about the preparation of the salts and the different method to prepare the salts. ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है that is the types of salt. टाइप्स ऑफ सॉल्ट को समझने से पहले जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी एसिड और बेस की, उसको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं. Acids are the substance that can donate the hydrogen ion, and bases are the substance that can give the OH ion. This is the simplest definition of acid and base. ठीक है. ओके, इस डेफिनेशन को इन सिंपलेस्ट डेफिनेशंस को याद रखिएगा और इसकी ही बेस पे हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट को डिस्क्राइब करेंगे. सो मेनली दे आर द 6 टाइप ऑफ द सॉल्ट्स, और हम हर टाइप को जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट या हम इनको न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं. न्यूट्रल का मतलब लास्ट ऐसे में मैंने बताया था, न्यूट्रल का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ना ही एसिडिक करेक्टरिस्टिक हो ना ही बेसिक करेक्टरिस्टिक हो, उसको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है. और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रल है, लाइक द NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, दिस इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड क्योंकि इसके अंदर ना ही एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स है और ना ही बेसिक करेक्टरिस्टिक है. और हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल कंपाउंड जिन रिएक्शंस के ज़रिए होता है उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, HCl and sodium hydroxide are combined together. ठीक है. तो उसके बाद आयन एक्सचेंज होना था, क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देगा NaCl, और हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर क्या बना देगा वाटर. सो बोथ ऑफ दीज आर द न्यूट्रल कंपाउंड, सो डैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. और इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कंपाउंड. और हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. तो ये जो सॉल्ट है दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है. तो हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलॉक्सल आयन फ्रॉम द एसिड एंड बेस. ठीक है. यानी कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलॉक्सल आयंस की कंप्लीट ट्रांसफ़र से या उनके कंप्लीट निकलने से जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, H2SO4 और कोई भी दूसरी एग्जांपल ले लें. लेट्स सपोज जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो बिल्कुल उसी तरह से ही आयन एक्सचेंज होगा. जिंक सल्फेट के साथ मिलके बना देगा जिंक सल्फेट, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगा वाटर. सो अगेन दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जिंक सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है. और इसमें क्या है कि अब इस जिंक सल्फेट में ना ही हाइड्रोजन आयन है ना ही हाइड्रोलॉक्सल आयन है. सो दिस इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट. दिस इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मल सॉल्ट. ठीक हो गया. एक और एग्जांपल देखें, लाइक द HCl एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. अगेन इसमें भी क्या होगा कि आयन एक्सचेंज होगा. क्लोरीन पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, एंड हाइड्रोजन हाइड्रोलॉक्सल के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर देगा. अगेन ये जो आपके पास अब सॉल्ट बना है इसके अंदर ना ही हाइड्रोजन है ना ही हाइड्रोलॉक्सल आयन है. तो इसका मतलब है कि ना ही एसिड है ना ही बेस, बिल्कुल, बल्कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट बन गया हमारे पास. तो और इसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं. Is it clear? So all the salts which is formed by the neutralization reaction या complete transfer of hydrogen and hydroxyl ion, this is called as normal salt. Is it clear? ठीक है. The second type of the salt is called as acidic salt. एसिडिक सॉल्ट नेम से रिप्रेजेंट है कि ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर एसिड की करेक्टरिस्टिक्स होंगी. ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर एसिड की करेक्टरिस्टिक्स होंगी. फॉर एग्जांपल, H2SO4 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. जब ये इनका सोल्यूशन हम बनाएंगे, सोल्यूशन बनाने से क्या होगा कि आयन सेपरेट होंगे. तो जब इनके आयन सेपरेट होंगे, H2 का मतलब है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 हैं. और SO4
1 है। ठीक है, इसी तरह से पोटाशियम यहाँ पे 1 है और हाइड्रोक्सिल आयन भी यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आयन एक्सचेंज होगा। पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। तो पोटाशियम जो है वो इस सल्फेट के साथ कंबाइन होगा और जो OH आयन है वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जो है हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कितनी है, 1 है। तो ये 1 है, इसका मतलब है कि ये एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो जब एक हाइड्रोजन आयन है और ये एक हाइड्रोक्सिल आयन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। क्योंकि ये एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, सो ये इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन हो जाएगा। बाकी आपके पास पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, H2SO4 में से एक हाइड्रोजन निकल गई, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, HSO4। अब HSO4 में देखें कि डेफिनेटली HSO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अगर हम लोग इसकी चार्ज की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, इस पर तो एक प्लस चार्ज है, यानी कि बाकी जो कंपाउंड रह जाएगा वो आपके पास ये है, HSO4। ठीक है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पूरे स्पीशी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। तो ये -1 इस पॉजिटिव 1 के साथ कंबाइन होगा और आपके पास बन जाएगा KHSO4। इज इट क्लियर? ठीक है, सो sulfuric acid and potassium hydroxide when combined together they form a water, a neutral substance and a salt, KHSO4। ठीक है, अब लेकिन ये देखो ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हमने भी पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड इट कैन डोनेट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम इट। सो ये सॉल्ट तो है, लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखें, let's suppose we have H3PO4 phosphoric acid। ठीक है, when it combine with एसिड है, तो एसिड किसी भी बेस के साथ कंबाइन होगा, लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगेन स्टेप वही होगा कि केटाइन और एनाइन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। केटाइन एनाइन सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, सोडियम ग्रुप भी क्या है, 1 है। ये एक हाइड्रोक्सिल आयन है, तो एक हाइड्रोक्सिल के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन होगी और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 3 है। तो इसका मतलब है कि इनमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगी, वो हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर। बाकी आपके पीछे क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास ये रह गया है सोडियम आयन रह गया है, और इस 3 में से एक हाइड्रोजन निकल गई है, तो बाकी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन रह गई है, 2, यानी कि आपके पास कंपाउंड रह गया है H2PO4। ठीक है, और डेफिनेटली H2PO4 के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज़ द -1। क्यों? क्योंकि PO4 पे चार्ज है -3, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, +2 एंड -3, आंसर विल बी द -1। सो H2PO4 उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी ये वाली सोडियम मेटल, वो इसके साथ आ जाएगी। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी द NaH2PO4। अब हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इसका मतलब है कि सॉल्ट कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। इज इट क्लियर? अब ये जो आपके पास एसिडिक सॉल्ट है, हमने तो पढ़ा है कि भी सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं, तो हम इन एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब आपके पास अगर ये जो आपका एसिडिक सॉल्ट बना है, तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगेन इसका रिएक्शन करवाऊँगी विद अ बेस, एक बेस के साथ रिएक्शन करवाऊँगी। ठीक है, अगेन इसके भी आयन्स क्या हो जाएंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, एक हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा और एक सोडियम आयन आ गया, एक आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन आ गया और एक सोडियम आ गया। ये एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और उसके साथ ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर फॉर्म कर देंगे, दैट इज़ H2O। ठीक है, अब इसमें से ये एक हाइड्रोजन निकल गई, तो अगेन ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। आपके पास क्या बन गया, NaH2 में से एक हाइड्रोजन निकल गई, तो बाकी खाली क्या रह गया, NaHPO4 एज इट इज़। वो जो हाइड्रोजन निकली है इसमें से, उसको रिप्लेस करेगी ये सोडियम मेटल, तो उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, सोडियम। इज इट क्लियर? ये 2 हाइड्रोजन थी ना,
इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करिए, ये सोडियम। तो आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, एक सोडियम ये पहले से थी और एक ये अब रिप्लेसमेंट होके आई है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी Na2, यानी कि 2 सोडियम हो गई, HPO4। अब देखें ये जो सॉल्ट है, अगेन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, अगेन ये हाइड्रोजन है इसके अंदर। इसका मतलब ये फिर से ये कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट है। अभी भी इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि अभी भी इसके अंदर एसिड वाली करैक्टरिस्टिक्स हैं। हम इस एसिडिक करैक्टरिस्टिक को ख़त्म करने के लिए मज़ीद इसका फिर से रिएक्शन करवाएंगे विद अ बेस, यानी कि Na2HPO4। ठीक है, दोबारा से मैं इसका बेस के साथ जब रिएक्शन करवाऊँगी, फिर से वही स्टेप होगा कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और एक हाइड्रोलॉक्सल आयन अब क्या करेगा, ये वाली जो हाइड्रोजन रह गई है उसको भी बाहर निकाल देगा, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, ये वाली सोडियम, यानी कि सोडियम इसकी जगह पे आ जाएगी। तो 2 सोडियम यहाँ पे पहले से ही है, एक और इसके साथ आ जाएगी, तो कितनी सोडियम हो जाएंगी, 3, Na3। बाकी PO4 एज इट इज़, सोडियम फॉस्फेट। अभी ये जो हमारे पास सॉल्ट है, अब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो इसका मतलब अब ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, बल्कि ये अब कौन सा सॉल्ट बन गया है, ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया है। इज इट क्लियर। इसी तरह से जो हमने पहले एग्जांपल की थी, जो जिसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था और KHSO4 आया था, ये एसिडिक सॉल्ट है। इस एसिडिक सॉल्ट को भी मैं नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, ये इसी को फर्दर हम लोग जो ये आपका एसिडिक सॉल्ट है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसका दोबारा से मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी, लाइक द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जिस बेस से हम रिएक्शन करवा रहे हैं वही वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगेन ये स्टेप क्या होगा कि ये हाइड्रोलॉक्सल आयन सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बना देगा, H2O। इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगी, ये वाली पोटाशियम इसकी जगह पे आ जाएगी। एक पोटाशियम यहाँ पे पहले ही है, एक पोटाशियम इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, K2SO4 एज इट इज़। अब ये जो सॉल्ट है इसके अंदर ना ही हाइड्रोजन है ना ही हाइड्रोलॉक्सल है, तो इसका मतलब है कि ये भी कौन सा सॉल्ट बन गया है, नॉर्मल सॉल्ट बन गया ये भी। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट इज़ कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट। जो थर्ड टाइप है हमारी, दैट इज़ द बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट भी क्या होगा, नाम से रिप्रेजेंट है, ये ऐसा सॉल्ट होगा जिसके अंदर बेस की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। और हमने अभी जो था वो स्टार्ट में मैंने आपको भी रिकॉल करवाया था कि बेसिस कौन सी होती हैं। बेसिस ऐसी सब्सटेंस होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोलॉक्सल आयन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होंगे जिनके अंदर हाइड्रोलॉक्सल आयन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये बेस है, तो बेस जो है डेफिनेटली किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो एसिड है दैट इज़ द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि भाई सेम वही मेथड के केटाइन एनाइन सेपरेट हो जाएंगे, इसका भी केटाइन एनाइन सेपरेट हो जाएगा। अब जब इसमें से ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से ये 2 हाइड्रोलॉक्सल आयन है, इन 2 हाइड्रोलॉक्सल आयन में से एक हाइड्रोलॉक्सल आयन इसका आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसका आ जाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोलॉक्सल आयन थे, ठीक है। तो इन 2 हाइड्रोलॉक्सल में से एक तो बाहर निकल गया, उस हाइड्रोलॉक्सल को रिप्लेस कौन करेगा, ये क्लोरीन। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaOH, एक ये वाला जो था वो आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सॉल्ट को देखें तो इस सॉल्ट के अंदर जो है ये OH आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट कौन सा होगा, बेसिक सॉल्ट। एक और एग्जांपल देखें, लाइक द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ठीक है। व्हेन इट कंबाइन विद एनी एसिड लाइक द HCl, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, फिर से ऐसे ही है, केटाइन एनाइन सेपरेट हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें से वो एक हाइड्रोलॉक्सल के साथ कंबाइन होगा,
एक हाइड्रोल ये वाला आ जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। बाकी अब देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोल था, एक निकल गया, उस एक को कौन रिप्लेस करेगा, ये क्लोरीन, उस एक हाइड्रोल की जगह ये एक क्लोरीन आ जाएगा। 3 में से एक निकल गया, बाकी यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो आपके पास कंपाउंड यहाँ पे कौन सा बनेगा, डैट इज़ द AlOH2, और एक जो हाइड्रोल से निकला उसकी जगह कौन आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, सो दैट विल बी द बेसिक सॉल्ट। अभी ऐसा सॉल्ट है जिसमें बेस की करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर इस सॉल्ट के अंदर हमें बेस की करैक्टरिस्टिक्स को ख़त्म करना है, तो मैंने बेस को ख़त्म करना है, तो बेस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या डालूँगी, इसके अंदर एसिड डालूँगी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस सॉल्ट की बेस करैक्टरिस्टिक को ख़त्म करना है, तो इस सॉल्ट का मैं फर्दर रिएक्शन करवाऊँगी एसिड के साथ, ताकि इसके अंदर बेस वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। एसिड जो हम सब पहले यूज़ करे थे वही इसके अंदर दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन क्या होगा कि टाइन एनाइन सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो अब बाकी पीछे क्या रह जाएगा, AlOH2 में से एक OH निकल गया, बाकी 1 OH रह गया वो, और ये क्लोरीन है पहले से प्रेजेंट है। अब वो जो एक OH निकलेगा उसको ये वाली क्लोरीन दोबारा से आके जो है वो रिप्लेस करेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, AlOHCl ये, और दूसरी क्लोरीन वो जिसने इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl2। ठीक है, अब अगेन आपके पास ये कंपाउंड ऐसे है जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये भी कौन सा सॉल्ट होगा, दैट विल बी द बेसिक सॉल्ट। अगेन अभी भी इसके अंदर बेस की करैक्टरिस्टिक है, इसको ख़त्म करने के लिए फिर से मैं इसका रिएक्शन किससे करवाऊंगी, एसिड के साथ, AlOHCl2। दोबारा से जब मैं इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि कैटाइन और एनाइन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, बाकी कंपाउंड क्या रह गया आपके पास, Al। अब यहाँ से OH जो एक रह गया था वो भी बाहर निकल गया, OH यहाँ से ख़त्म हो गया, बाकी AlCl, और ये जो OH यहाँ से निकला उसको रिप्लेस कौन करेगा, ये वाला क्लोरीन का एटम। तो आपके पास बन जाएगा AlOH निकल गया तो खाली क्या रह जाएगा, Cl2 यहाँ पे पहले से था, और एक ये वाला क्लोरीन भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl3। सो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर कोई भी OH आयन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि दैट विल बी द नॉर्मल सॉल्ट। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसका फर्दर एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं, या जो हमने पीछे पढ़ी एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि हम लोग एसिडिक सॉल्ट को भी नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम एसिड का रिएक्शन करवाएं विद बेस। ठीक है, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का कंफर्म हो गया। इसी तरह से जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी है लाइक द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो आपके पास ये जो बेसिक ऑक्साइड बना हुआ है हम इसको भी नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका बेसिक सॉल्ट ये है CaOHCl। ठीक है, CaOHCl। ठीक है, दोबारा से जब इसका ऑब्वियसली एसिड के साथ, चूँकि बेसिक सॉल्ट है तो उसका मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी, तो जब इसको दोबारा से मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी देन व्हाट विल हैपन कि ये आपके पास ये एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल को यहाँ से निकालेगी और आपके पास क्या बना देगा, ये वाटर फॉर्म कर देगा। ठीक है, और इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कौन करेगा, ये वाला क्लोरीन। एक क्लोरीन यहाँ पे पहले से ही है, एक क्लोरीन और आ जाएगी तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा CaCl2। सो दिस इज़ आर नॉर्मल सॉल्ट। Is it clear? So this is all about the basic salt. The fourth type of the salt is called as double salt. डबल सॉल्ट नेम से रिप्रेजेंट है कि ये दो सॉल्ट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि कोई से भी आपने दो नॉर्मल सॉल्ट लेने हैं, ये नहीं कि एसिड या बेसिक सॉल्ट लेने हैं, दो नॉर्मल सॉल्ट लेने हैं उन, और दोनों को इक्विमोलर लेने हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ एक जितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक सॉल्ट जो है वो एक सॉल्ट का जो सोल्यूशन आपने लिया है वो अगर आपने 1 मोलर लिया है तो दूसरे सॉल्ट का भी सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। अगर एक आपने 2 मोलर लिया है तो दूसरे का भी क्या सोल्यूशन होना चाहिए, 2 मोलर।
ठीक है। तो दो आपने इक्विमोलर सॉल्ट्स लेने हैं और सॉल्ट्स कौन से होंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। और उन दोनों को जो है, उन दोनों सॉल्यूशंस को आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इनकी हमने क्रिस्टलाइजेशन करवानी है। मिक्स करने के बाद हम इसको हीटअप करेंगे। हीटअप करने से क्या होगा कि हम इन वाटर जो है वो वहाँ से एलिमिनेट करवाएंगे, वाटर को हम लोग वहाँ से रिमूव करवाएंगे। बाकी पीछे जो आपके पास सॉल्ट का मिक्सचर बन जाएगा, दैट विल बी द डबल सॉल्ट। समझ आ गई है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल द मोहर सॉल्ट या फेरिक अलम, एलम, पोटाश अलम। पोटाश अलम घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं, चोट वगैरह अगर कहीं लग जाए तो उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस पोटाश अलम इस द डबल सॉल्ट, और ये किस किस से मिलके बना हुआ है, दो नॉर्मल सॉल्ट। कौन कौन से हैं, पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। चूँकि हम इसमें क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे होते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस सॉलिड के अंदर इंट्रैप्ट रह जाते हैं। इन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। और ये बात याद रखिएगा कि डबल सॉल्ट हमेशा जो है वो सॉलिड स्टेट में आपके पास जो है वो ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में होती हैं। और इसके अलावा डबल सॉल्ट में जो केमिकल बॉन्ड होता है दैट विल बी द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डबल सॉल्ट। द फिफ्थ टाइप ऑफ द सॉल्ट इज़ द मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है कि मिक्स्ड सॉल्ट में एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें हम दो केटाइन होते हैं, या एक एनाइन होता है, या एक केटाइन होता है, दो एनाइन होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्ट जिसमें दो केटाइन या एक एनाइन होगा, या फिर एक केटाइन या दो एनाइन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सोडियम पोटाशियम सल्फेट। सोडियम पोटाशियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्ट के एग्जांपल में देखूं तो सोडियम मुझे पता है मेटल है, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। पोटाशियम क्या है, मेटल है, मेटल पोटाशियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। और SO4 सल्फेट आयन, इस पर कौन सा चार्ज होता है, -2। अब देखिए ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें पोटाशियम और सोडियम ये दो केटाइन है, और एनाइन आपके पास एक है, डैट इज़ द सल्फेट। ये एनाइन है और ये दो आपके पास क्या है, केटाइंस है, ठीक है। तो इसको, ऐसे सॉल्ट को मैं क्या बोलूँगी, डैट दिस इज़ कॉल्ड एज अ मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया ना जिसमें दो केटाइन और एक एनाइन है। तो ऐसे सॉल्ट भी हैं जिसमें एक केटाइन दो एनाइन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल द पोटाशियम ऑक्सीक्लोराइड एंड क्लोराइड का जो सॉल्ट है, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़ों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड में देखूँ तो पोटाशियम इज़ अ मेटल, सॉरी कैल्शियम इज़ अ मेटल, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ऑक्सीक्लोराइड इज़ एनाइन, ठीक है, OCl माइनस होता है। और ये भी क्लोराइड आयन, इसमें भी कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है। सो ये केटाइन है, एक आपके पास केटाइन आ गई और दो आपके पास क्या आ गए हैं, एनाइन। सो दिस विल बी द मिक्स्ड सॉल्ट। सो मिक्स्ड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें दो केटाइन या एक एनाइन होगा, या फिर एक एटाइन और दो एनाइन होंगे, ठीक है। ये तो आपकी फिफ्थ हो गई एग्जाम्पल। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट इज़, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, नेम्स रिप्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होने का मतलब है कि इस डेफिनेटली सॉल्ट में केटाइन और एनाइन होते हैं, ये तो पता है ना। तो अब ये जो केटाइन और एनाइन होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। या तो एनाइन सिंपल होगा और केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइन सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि एक से ज़्यादा एटम्स से मिलके बना होगा। Is it clear? For example, the potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide. Potassium ferro iron cyanide CN. ठीक है, पोटाशियम फेरो सियानाइड। अब मैं अगर इसमें देखूं तो पोटाशियम इज़ अ मेटल, इसके +1 चार्ज होता है। फेरो सियानाइड, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स्ड एनाइन, ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एनाइन।
तो ये जो है आपके पास, इसको हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो केटाइन और एनाइन होता है, इनमें जो केमिकल बॉन्ड होता है वो नॉर्मली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब आप इसको इनके सॉल्यूशन बनाएंगे, जब आप इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये एक सिंपल केटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन या फिर सिंपल एनाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये मुकम्मल डिसोसिएट नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स एनाइंस आइंस प्रोड्यूस करते हैं। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द सॉल्ट. Hopefully you will understand it. Okay, thank you.